ना उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट के हमारे लोग थे ना उन्होंने बात की, लेकिन बानी तहरीके से जब मुसलसल इल्जाम लगाएंगे हुकूमत पे और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि मुझे डील की ऑफर्स कर रहे हैं, तब मुझे बात करना पड़ेगी। और इमरान खान साहब की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जेल में हुई गुफ्तगू की सारी, ये रिकॉर्डिंग मौजूद है कि जिसमें बानी तहरीके इंसाफ खुद तैयार थे कि मुझे यूरोप या किसी मगरबी मुल्क भेज दिया जाए, और अली मीन गंडापुर साहब सारी नेगोशिएशंस का हिस्सा थे। और उसके बाद जब इनकी कोई बात नहीं बनी, हुकूमत ने ज़र्फ का मुजाहरा किया, आज तक हमारे किसी सीनियर वजीर ने भी कोई बात नहीं की, शायद उनके इल्म में भी ना हो ये बात। अब हुज़ैफा साहब जो बात समझ नहीं आ रही है ना, वो ये समझ नहीं आ रही कि बात बनी क्यों नहीं, क्योंकि वो लेने के लिए तैयार थे, यहां से ये जाने के लिए तैयार थे, हुकूमत नेगोशिएशंस करवा रही थी। ना हम भेजने के लिए तैयार नहीं थे। हम भला बानी तहरीके इंसाफ को ना वो 9 मई की माजरत करे, मुलाकातें क्यों करवा रहे थे? देखिए बात ये है कि जाहिर है अगर कोई मुल्क ये कहे कि जी मैं इसमें रोल प्ले कर सकता हूं, आपके मुल्क में कशीदगी है, सियासी इस्तेहकाम हम लेकर आ सकते हैं, आपको 9 मई पे एतराज है, इदारे कहते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है, इस पे हम तहरीक इंसाफ को पीछे हटा सकते हैं, तो जहर हम कहेंगे ना जी आप बातचीत करें। अगर आप कह रहे हैं कि आप भेजना ही नहीं चाहते थे, तो फिर इसमें भी 2-3 चीजें आ जाती है ना। एक तो ये कि फिर यूरोप के बजाय गल्फ ममालिक भेजने की ऑफर क्यों की गई, दूसरा ये कि ये मुलाकातें क्यों करवाई गई। गल्फ की वजह है, गल्फ अगर जाते तो हमसे कमिटमेंट देकर जाते, वहां जाके नए 9 मई की प्लानिंग ना करते, वहां जाके नैरेटिव बिल्ड ना करते, फिर जबान बंदी होती। ये ना होता कि आप हर हफ्ते जो है सानिया 1971 की वीडियो शेयर कर दें, ये ना होता कि आप एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हर्जा सराई शुरू कर दें, ये ना होता कि आप बीएलए जो है ऑपरेशन बीएलए के खिलाफ चल रहा और आप कहें कि जी चूंकि बलूचिस्तान का एहसास महरूमी मौजूद है इसलिए ये सारा काम हुआ है, तो ये काम ना होने देते। अच्छा, आप अमेरिका के भी एक प्रेशर की बात कर रहे थे, वो क्या है? अच्छा, मैंने कहा आप ये कह रही है जो बात कर रहे हैं ना जी, अमेरिका, बार बार अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका ने दुनिया में जब भी कभी किसी भी काम में हाथ डाला है तो वाया बरतानिया डाला है, क्योंकि समझते हैं कि इन्होंने अमेरिका पे भी रूल किया है बरतानिया ने, वहां पे भी क्वीन का सूरज तलू होता था कनाडा में, तो ये सारी चीजें हमने पल्स चेक कर ली। आपके मुल्क हमने एब्सोल्युटली नॉट की बात कहीं नहीं की, हमने हदूद और कयूद में इनकार कर दिया, हमने कोई नैरेटिव नहीं बनाया, हमने वाकई सही मायने में कहा कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो आजाद है। हमने कहीं ये बात नहीं की कि हम अमेरिका को इनकार करें, बरतानिया को इनकार कर रहे हैं, हमने अपने अमल से दिखाया। अब भी इनके बेटे जो अमेरिका गए हैं उन्होंने वहां जाकर क्या बात किया हाउस ऑफ कांग्रेस के लोगों से कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, अपने वालिद से मिलने, कोई एहतजाज नहीं करेंगे, कहीं हमें पाकिस्तानी गिरफ्तार तो नहीं कर लेंगे, जाकर एस्टेब्लिशमेंट से आप बात करें। तो उन्होंने हमारे लोगों से राब्ता करके पूछा, हमने कभी हम क्यों गिरफ्तार करेंगे? नहीं, मैं आपकी बात से ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, ट्रंप इंतजामिया ने आपके ऊपर वाया बरतानिया ही प्रेशर डाला कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और आपने अपने अमल से साबित कर दिया एब्सोल्युटली नॉट। यही हुआ। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से जो लॉबिंग इन्होंने कही वहां पर हाउस ऑफ कांग्रेस में, हाउस ऑफ सेनेट में रिचर्ड ग्रीनवॉल्ड जिसकी प्लानिंग सारी करते रहे, उसके बाद ही ज़ाहिर है सिर्फ लाजम बरतानिया का अपना भी इंटरेस्ट था, ज़ाहिर है जो इनकी मिसेज हैं, एक्स वाइफ हैं, बच्चों के मामू हैं, वो ज़ाहिर है बरतानिया में उनकी सियासत में उनका बड़ा किरदार है, तो मुसलसल लगे रहे। उसमें ज़ाहिर एक फैक्टर हाउस ऑफ कांग्रेस के प्रेशर का भी हो सकता है, वहां करारदाद भी मंजूर हुई, लेकिन हमने अमली तौर पर दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोग फिर भी हमें प्रेशर डालते हैं, करते हैं, तो दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है, और वो तब होगा जब 9 मई पे माफी मांगी जाएगी। अब भी मैं ऐसे बात दोबारा रिपीट कर दूं, इनके बच्चे जो आ रहे हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिकी इंतजामिया को पावर करवाया क्या जी? ये कि 9 मई पे माफी मांगेंगे तो उसके बाद कोई बात बन सकती है। ये बरतानिया को हमने कहा, तो जब चूंकि हमसे बात बरतानिया कर रहा था, हमने पूरी दुनिया में वैसे भी बहुत सारे सफारतकारों ने हमसे बात की, ऑफ द रिकॉर्ड बात की। हमने हमेशा कहा कि 9 मई पे जब तक माफी नहीं मांगेंगे सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी का प्रेशर। ठीक, अब हुज़ैफा साहब बच्चों के हवाले से आप बात कर रहे थे, मैं उस पर आती हूँ, लेकिन ये जो आपने गुफ्तगू कर दी है ना, इस पर नियाज़ी साहब का कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये जो दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके ऑडियोज भी मौजूद है, सर तर्जुमान है आप? देखिए, हाँ बिल्कुल तर्जुमान हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट डार्जर बेंच का एक आर्डर है जिसमें जेल अथॉरिटीज़ ने आकर कंसेंट दी थी कि हर ट्यूसडे को मुलाकात होगी 6 वकला की और फैमिली की जी। और मेरी जो मुलाकात हुई उस आर्डर हुआ 24 मार्च 2025 को, और मेरी मुलाकात हुई 27 को और 2 अप्रैल 2025 को। आफ्टर 2025 अप्रैल 2025 के बाद आज तक 2 अगस्त 2025 तक, ये 4 महीने हो गए, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। जितनी हुज़ैफा साहब ने बातें सुनी, जिस तरह आप हैरानगी के इज़हार कर रही थी, मुझे भी हैरानगी हो रही है कि अगर खान साहब की सारी बातें बाहर आ जाती हैं कि उन्होंने बहन के बारे में ये कहा, उन्होंने आज अली अमीन गंडापुर के बारे में ये कह दिया, आज उन्होंने आज ये कहा कि मेरी बच्चों से मुलाकात हुई, जेल से बातें आ गई, तो ये बातें क्यों नहीं आई?
ये जो अभी मैंने इतनी बातें सुनी हैं, ये तो मेरे लिए एक बड़ी हैरान कौन चीजें हैं कि खान साहब से इतनी बातें होती रही और एक सफारतकार करता रहा और ये कौन जाके मिलता रहा। हमारे पास तो ऐसी कोई बात नहीं आई। खान ने कभी भी किसी डील की बात नहीं की। अगर एस्टेब्लिशमेंट से खान साहब ने कहा ना, तो देखिए उन्होंने 8 फरवरी को वोट लिया, अवाम उसके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के मफाद के लिए कोई बात कर सकता हूं। मुझे नियाजी साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपके इल्म में ऐसा कुछ नहीं है या आपके मुताबिक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? नंबर 1, इल्म में तब होता कि मेरी मुलाकात होती। अगर कोई बात होती तो